अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए सबसे पहले गणेश जी को नमन करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। क्योंकि गणेश जी बुद्धि को देने वाले हैं और विघ्नों का नाश करने वाले हैं। उसके पश्चात विद्या की देवी माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। ओम श्री सरस्वती नमो नमः। अंत में इस जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण को नमन करता हूँ। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। एक कदम संस्कृत शिक्षा की ओर। तो मित्रों, संस्कृत शिक्षा को पढ़ने के लिए, जानने के लिए केवल ऐसे कुछ चिन्ह हैं जो भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर, इस श्याम पट पर नहीं बल्कि श्वेत पट आजकल नाम हो गया है, तो इस श्वेत पट पर लिखे हैं। सबसे पहले यदि हम देखें तो ये दो बिंदु जिनको हम विसर्ग बोलते हैं, उसके बाद ये तिरछी रेखा जिसको हलंत बोलते हैं, और उसके बाद ये अनुस्वार, ऊपर एक बिंदी जो अनुस्वार कहलाती है, और उसके पश्चात ये अंग्रेजी का एस या हिंदी के डे की तरह समझिए आप, खंडाकार और ग्रह। तो ये चार ऐसी अलग चिन्ह हैं थोड़े जो संस्कृत को हिंदी से भिन्न करते हैं, अलग करते हैं। संस्कृत को अच्छे से पढ़ने के लिए केवल और केवल एक ही शर्त है कि आपको हिंदी बहुत ही अच्छे से पढ़नी आनी चाहिए। अगर आप हिंदी को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप संस्कृत को भी बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, बल्कि उन पंडित जी की तरह पढ़ पाएंगे जो श्लोकों का और मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं विसर्ग। तो ये विसर्ग जिसकी ध्वनि है की तरह होती है, जिसकी ध्वनि है की तरह होती है और सबसे अंत में लगते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको क्या बोलेंगे। राम, राम, या समझने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, लेकिन लिखना ऐसे नहीं है, लगाना विसर्ग ही है। राम, राम। इसी प्रकार लिख सकते हैं हम देव, छात्र, श्याम, कृष्ण। अंतिम ध्वनि ए किस तरह आ रही है तो है, और यदि अंतिम अक्षर मान लो है मां और उसके पीछे विसर लगे हैं तो हम इसको बोलेंगे राम। अंतिम है अक्षर को, यानी कि विसर्ग की जो ध्वनि है एक झटके से हमने निकालनी है, राम। इसी प्रकार देवय का बना सकते हैं हम देवा। ए के अंत में है तो है, आ के अंत में तो हा, अंत में ई भी हो सकती है। तो हम समझने का प्रयास करें। मुनि, ये जो अंतिम विसर्ग है, इस विसर्ग को हम किसकी तरह बोलेंगे फिर? अंतिम अक्षर मुनि, न में जो ई है, ह्रस्व ई, छोटी ई, उसकी तरह मुनि ही। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं रवि ही, कवि ही। अंतिम वर्ण की तरह इनका उच्चारण होगा। मान लो लिखा है ह्रस्व की जगह दीर्घ ही, तो क्या बोलेंगे? नदी, नदी, नदी। यानी कि बै में बड़ी ई की मात्रा है, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको? नदी। नदी बोलना है, लिखना ऐसे ही है, विसर्ग ही लिखना है, बोलना है। उसके पश्चात ह्रस्व उकारांत, ये विसर्ग कैसे बोलेंगे? साधु। विसर्ग को बहुत शीघ्रता से बोलना है, सेकंड में, पल में, जैसी भी आप समझें। तो आशा करता हूं आप विसर्ग के विषय में अच्छे से जान गए होंगे। अब चलते हैं दूसरा जो चिन्ह है अलग से, हलंत, जो किसी भी शब्द के अक्षर के अंत में एक तिरछी रेखा की तरह होता है, लेकिन इसकी कोई
ध्वनि नहीं होती है, इसकी कोई आवाज नहीं होती है, अंतिम अक्षर में लगता है और इस हलंत का अक्षर होता है आधा अक्षर। ध्यान रखेंगे, हलंत। रामम, ये तिरछी रेखा, रामम। देवम, देवात, रामात, विद्यालयात। त के नीचे हलंत लगा है इसलिए आवाज निकलेगी तय की, लेकिन हलंत की कोई ध्वनि कोई आवाज नहीं होती है, ये विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये तिरछी रेखा जिसको हलंत बोलते हैं, हलंत का मतलब है हल अंत, इन दोनों को जोड़ करके बनता है हलंत। हल अंत, हल का मतलब है आधा अक्षर, या कहीं हल का अर्थ है व्यंजन, या कहें हल का अक्षर जो नीचे लगे तिरछी रेखा। हलंत कहते ही हमें समझ जाना चाहिए कि सबके नीचे ये हलंत है और ये अक्षर कैसा है, आधा है। हलंत का तात्पर्य है, हलंत का अर्थ है आधा अक्षर। बहुत ध्यान से दीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। धैर्य का होना अत्यावश्यक है, धैर्य नहीं है तो कुछ नहीं है। पेशेंस बनाए रखें, ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आप संस्कृत अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे अंक ले पाएंगे, क्योंकि संस्कृत वो विषय है, वो सब्जेक्ट है जिसमें 100% अंक प्राप्त किए जाते हैं और किए जाते रहे हैं। तो हलंत, हल जमा अंत, जिसके अंत में तिरछी रेखा है, ये हलंत है और इसको कहते हैं हम हलंत। हल है अंत में, जिसके हलंत का मतलब है आधा अक्षर। हलंत के बाद आगे जो आता है वो है अनुस्वार। ये अनुस्वार अंतिम वर्ण के आखिरी में होता है संस्कृत में, और जिसका उच्चारण, जिसकी ध्वनि मैं की तरह निकलती है। किसकी तरह निकलती है, मैं की तरह। ये अनुस्वार है और ये ध्वनि इसकी मैं की तरह निकलती है। विसर्ग की ध्वनि है की तरह, हलंत की कोई ध्वनि नहीं होती, अनुस्वार की ध्वनि मैं की तरह होती है। रा, मैं के ऊपर लगा दिया अनुस्वार, क्या बोलेंगे इसको, रामम। रामम, अंतिम जो अनुस्वार उसको जल्दी से बोलेंगे रामम। अगर इसको लिखना पड़ जाए तो कैसा लिखेंगे, रामम, हलंत वाला मैं लिखेंगे, यानी कि आधा है, क्योंकि अंत में आधा नहीं लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जाएगा। ऐसा समझने वाला क्या समझेगा इसको, समझने वाला इसको क्या समझेगा अंत में, रामम। तो इसलिए इसको आधा दिखाने के लिए, आधा दर्शाने के लिए हलंत लगा दिया जाता है। क्या पढ़ेंगे, रामम, रामम, रामम। इसी प्रकार देवम, कृष्णम, छात्रम, लताम, नदीम, बहुत से वर्ण हैं। उसके पश्चात आते हैं अंत में जो है ये खंडाकार या अवग्रह। खंडाकार या अवग्रह जो अंग्रेजी के एस के अक्षर की तरह होता है अथवा हिंदी के ड अक्षर की भांति होता है। तो खंडाकार अवग्रह जानते हैं, इस खंडाकार की, इस अवग्रह की भी कोई ध्वनि नहीं होती है, कोई आवाज नहीं होती है। हल्की सी ना के बराबर है की ध्वनि आप निकाल सकते हैं, नहीं भी निकलती है तो कोई बात नहीं है, कॉपी। लेकिन जिस अक्षर के बाद ये लगा हुआ है उसको पूरे जोर से बोलना है, कॉपी, कॉपी। इसके अंदर ये जो अवग्रह है, खंडाकार अक्षर है, ये ए है। जब हम संधि पढ़ेंगे तो संधि में इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे, जानेंगे। संधि में कॉपी ऐसे ही अक्षर है, सोपी। अगर मान लो बड़ा अक्षर भी हो सकता है, बड़ा अक्षर भी हो सकता है।
सौवदत्त, अलग अलग करेंगे इसको तो स प्लस अवदत्त, ये जो खंडाकार है अवग्रह है ये ए का चिन्ह आप मान लें, सौवदत्त। और भी बड़ा अक्षर हो सकता है, मनोभिरामम, मनोभिरामम, मनोभिरामम। आशा करता हूं इन सभी चिन्हों के विषय में आप जान गए होंगे। विसर्ग जिसकी ध्वनि है की तरह निकलती है, हलंत जो एक तिरछी रेखा है अंतिम वर्ण के अंत में लगता है जिसका अर्थ है आधा अक्षर, लेकिन इसकी कोई ध्वनि नहीं होती है। अनुस्वार जो अंतिम अक्षर के बीच में, अंतिम अक्षर के ऊपर लगता है, यह अनुस्वार बीच में भी लगता है, उसको हम जानेंगे कैसे होता है वो। जैसे अभी बताए देते हैं, अनुस्वार ये आपने देख लिया, अगर ये बीच में है तो क्या होता है, उसको आप उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर ये कहीं पे लिखा हुआ है तो बहुत से बच्चे इसको पढ़ते हैं गड़गा, क्या पढ़ते हैं गड़गा, जबकि ये जो बीच में है ये अनुस्वार का ही बना हुआ है, यानी कि इसके अनुस्वार के आगे जो अक्षर होता है उसका पंचम अक्षर होता है, यानी कि ये कैसे है, ऐसे है गंगा। इसको अगर कहे भाई कोई अनुस्वार को खोल के बताओ क्या है अनुस्वार में, तो ये यहां पर है, ये इनका है, तो इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बोला कैसे जाएगा गंगा, गंगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, किसी प्रकार की त्रुटि इसमें नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए पढ़ते समय। क्यों? क्योंकि संस्कृत और हिंदी ऐसी भाषाएं हैं जिस प्रकार से वो पढ़ी जाती हैं उसी प्रकार से लिखी जाती हैं। यदि शुद्ध रूप से हम उच्चारण करेंगे तो शुद्ध रूप से हमें लिखना भी आएगा। अंत में है ये अनुस्वार के बाद खंडाकार जो अंग्रेजी के एस या ड की तरह होता है, खंडाकार या उग्रह, मनोभिरामम, सोपी, कोपी। तो आशा करता हूं आप सभी जो है भली प्रकार से आज के पाठ को समझ गए होंगे। कल हम पढ़ना जानेंगे कि ये जो हमने आज चिन्ह देखे हैं, ये चिन्ह जब आते हैं तो हम उसको पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि पढ़ना आना बहुत जरूरी है, अत्यावश्यक है। तो आशा करता हूं आपको एक कदम संस्कृत शिक्षा की ओर में इन चारों चिन्हों विसर्ग, हलंत, अनुस्वार, खंडाकार और अवग्रह को अच्छी प्रकार से भली बात से समझ गए होंगे। तो कल हम पढ़ना सीखेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।